आपका खत्म हुआ। अब आइए एक बार पूरा का पूरा हम लोग याद कर लेते हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक। समझ गए? बताइए प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ। और प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन। द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता पेंशन। द्वितीय अनुसूची में क्या है? तृतीय अनुसूची में क्या? शपथ। तृतीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में, चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का। पांचवी अनुसूची में क्या? पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन। पांचवी अनुसूची में क्या है? अच्छा एक बात, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? किसी भी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में किसी भी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद आगे जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? किस अनुसूची के तहत? पांचवी ना। चलिए ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी कौन अनुसूची? कौन अनुसूची? छठी अनुसूची हमें कौन से चार राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में बतलाता है? असम, मेघालय, मिजोरम और असम, मेघालय, मिजोरम और इसके बाद स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? कौन अनुसूची? स्वायत्त शासित जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? राज्यपाल द्वारा कितने मनोनीत किए? राज्यपाल द्वारा। और वयस्क मताधिकार द्वारा? वयस्क मताधिकार द्वारा। स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन कौन अनुसूची के तहत? जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन। चलिए, शक्तियों के विभाजन या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी कौन अनुसूची देता? कौन देता है? कौन देता है? आगे आठवीं अनुसूची किस विषय में जानकारी दे? किस विषय में? मूल संविधान में कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? मूल संविधान में कितने भाषा को राजभाषा? 14 ना। मूल संविधान में कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा? कितने? वर्तमान में क्या अंग्रेजी 22 राजभाषा में है? नहीं ना। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इसके बाद आगे बताइएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किसे राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया? सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत राजभाषा का दर्जा दिया? सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत राजभाषा का दर्जा दिया? 21वां संविधान संशोधन 1900। आगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को किस संविधान संशोधन के तहत राजभाषा का दर्जा दे? 71वां संविधान संशोधन 1900। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा? कितना? कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और अच्छा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा किस संविधान संशोधन? कौन संविधान संशोधन के तहत? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितने भाषा को राजभाषा? कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है ये बात? आगे बताइएगा, कौन से चार अनुसूची संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए? 9वीं, 10वीं, 11वीं और कौन से चार अनुसूची संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 9वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? 9वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? 10वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? 10वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? 11वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? 11वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? 12वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? आगे बताइएगा, जब 9वीं अनुसूची शामिल किया गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था राजीव गांधी। 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था तो कौन थे? राजीव गांधी। 11वीं और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था पीवी नरसिम्हा राव। 11वीं और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था तो कौन थे प्रधान? पीवी नरसिम्हा। भूमि सुधार कौन अनुसूची में? भूमि सुधार। जमींदारी प्रथा किस अनुसूची के तहत समाप्त? कौन अनुसूची के तहत? दल बदल अधिनियम किसमें? दल बदल। पंचायती राज। पंचायती राज। नगर पालिका। पंचायती राज को कितना विषय काम करने के लिए दिया गया? 29। कितना? पंचायती राज को कितना विषय काम करने? नगर पालिका को 18। नगर पालिका को 11वीं अनुसूची किसके किसके बीच शक्ति का विभाजन करता है? राज विधानमंडल और पंचायती राज। राज विधानमंडल और 12वीं अनुसूची किसके किसके बीच जो है शक्ति का विभाजन करता है? राज विधानमंडल और नगर पालिका। राज विधानमंडल और पॉइंट लिखिए तो, खैर लिखाने का जरूरत नहीं लेकिन फिर भी लिखा रहे हैं, लिखिए।